हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग्स। आज मैं अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए लेकर आई हूँ। हमारा जो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, आज मैं नया वीडियो उसी सीरीज़ के लिए लेकर आई हूँ। ओके, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को आयंस और आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टूडेंट, वो है आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। ओके, यहाँ मैंने इसमें एक तरीके से आप इसको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी, बट यू कैन ऑल्सो से यहाँ पर कि ये डिफरेंशिएट भी है दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक आयनिक कंपाउंड। राइट, आयनिक कंपाउंड्स हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है स्टूडेंट कि आयनिक कंपाउंड मीन्स जहाँ पर दो डिफरेंट चार्जेस या डिफरेंट जो आपके आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्या होते हैं, आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्योंकि हमने कहा था आयनिक कंपाउंड हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में होता है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म इन द सेंस कि यू कैन से कि आप अपने किचन के अंदर जाओ और कॉमन सा है, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, आप वहाँ पर देखो NaCl कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है। राइट, तो आप इसको देखोगे कि आपको किस में मिलेगा, क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि आपको कि जो आयन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज्ड आयन कंबाइंड होते हैं या रिएक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है उनमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डेवलप होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज अपोजिटली चार्ज्ड आयन है, और यू नो वेरी वेल अपोजिट हैं तो डेफिनेटली वहाँ के उनमें जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। वी नो कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ आयनिक कंपाउंड में अपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं कंबाइंड होते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। राइट, इसी की वजह से हमारे जो ये क्या होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड ऑलमोस्ट सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। राइट, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेटली बिकॉज देखो हमने कहा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड बिकॉज आयन से कंबाइंड होकर बने हैं, और वो आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि आपको जैसे ये NaCl है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट, इससे कंबाइंड हुए ये और NaCl फॉर्म हुआ, अपोजिटली चार्ज, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब हमें इन्हें ब्रेक करना है बिकॉज यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो डेफिनेटली इनको क्या करना है, ब्रेक ही करना है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राइट, तो जब ये स्ट्रॉन्ग है तो इनको ब्रेक करने में भी हमें क्या होगा, इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट की ज़रूरत होगी। राइट, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हीट रिक्वायर होगी, स्ट्रॉन्ग हीट रिक्वायर होगी तो डेफिनेटली इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होंगे। जैसे NaCl का अगर मैं बात करती हूँ आपसे, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट्स वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट, और इसी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा है बिकॉज बस यही ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अपोजिटली चार्ज्ड आयन है यहाँ पर, जिसकी वजह से उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑल्सो से। तो जिस वजह से क्या हो जाता है, हीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होती है, इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट
जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे आपका ईथर हो गया है, अल्कोहल हो गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया है, केरोसिन ऑयल है, बेंजीन है, दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक आपके सॉल्वेंट है और ये इनमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इसका एग्जांपल है, आप इसको एक टेस्ट भी कर सकते हो लैब में। आप 2 टेस्ट ट्यूब लो और एक टेस्ट ट्यूब के लिए क्या करो, आप वहाँ पर वाटर लो और एक टेस्ट ट्यूब में आप कोई भी अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लो, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जिसमें आप वाटर लेते हो उसमें 1 पिंच आप क्या करो, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करो, ठीक है। आपको वहाँ पर टेस्ट ट्यूब को सेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। सम टाइम बाद आप क्या देखोगे कि जितना भी आपने जो पिंच उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी या NaCl की क्वांटिटी डाली थी वो वाटर में इजीली क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, राइट। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना था, वहाँ पर आपने कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, अल्कोहल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आई हैव रिटन हियर आर सो मेनी नेम्स ना। सो वहाँ पर भी आप 1 पिंच NaCl डालो, ठीक है, उसको शेक करो अच्छी तरह से टेस्ट ट्यूब को, तो आपको देखोगे कि वहाँ पर जितना भी आपने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड उसमें डाला था स्टूडेंट, वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है, वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है, राइट। तो इट मीन्स हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट। एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड, ठीक है। अगर आप देखो क्रिस्टल के फॉर्म में, जैसे आपने NaCl ले लिया, एक आपने बीकर लिया, राइट, ऐसे यहाँ पर ये एक बीकर ले लिया इसमें, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने कार्बन इलेक्ट्रोड ले दिए 2, राइट, यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर है आपका पुट हियर अ बल्ब, ये बल्ब बनाया हमने, राइट, 1 वायर हियर, 1, यहाँ पर एक क्या बनाना है आपको, बैटरी बनाना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ओके, ये इससे कनेक्ट और इसका नेगेटिव टर्मिनल से, ये यहाँ पर कनेक्ट करो, ठीक है। ये हैं आपके कार्बन इलेक्ट्रोड, राइट, ये आपका कॉपर वायर, ये आपकी क्या है, बैटरी, ठीक है, ये आपका है बल्ब, राइट। अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बोलो आपने कॉमन सॉल्ट ले लिया क्रिस्टलाइन फॉर्म में, सॉलिड कॉमन सॉल्ट यहाँ पर ले लिया, राइट, आप ले लिया, यहाँ पर पूरा एपरेटस आपका यहाँ पर सेट है ये, राइट। आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, ये वाला स्विच ऑन किया, राइट, तो आप देखोगे कि जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं होता, यानी बल्ब ग्लो नहीं करता, राइट। लिया तो यहाँ पर क्या है, आपने ड्राई सोडियम क्लोराइड यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म लिया है उसका, आपके NaCl का, बट आप क्या करते हो, अब यहाँ पर इसको वाटर लिया और वाटर, ये जो NaCl ले रखा था इसमें आपने थोड़ा सा वाटर इसमें मिक्स कर दिया, यानी आपने जो ये है अब यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन बन गया, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। देन रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट, स्विच ऑन करो, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे इस टाइम पर आपका जो बल्ब है वो क्या करेगा, लाइट अप हो जाएगा, यानी क्या करेगा, वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है, लाइट अप हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा जो हमने हमारा अनेक कंपाउंड लिया था वो तो तब भी सेम था ना, NaCl लिया था, लेकिन जब हमने ड्राई NaCl लिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, लेकिन जब हमने क्या किया, उसी का सॉल्यूशन यानी उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। इट मीन्स हम क्या कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया है कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को ओनली व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर या फिर मेल्टेड कंडीशन में होता है, राइट, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए स्टूडेंट वी हैव अ नीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
जहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री आयंस होंगे वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या फ्री आयंस नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो ही नहीं सकती है। तो जब हमने यहाँ पर ड्राई हम आयोनिक कंपाउंड्स लेते हैं तो वहाँ पर आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते। उस कंडीशन में आयंस स्ट्रॉन्गली जो होते हैं एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, राइट। फ्री आयंस नहीं होते, फ्री आयंस नहीं है तो हाउ कैन वी से कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। बट व्हेन वी डिसॉल्व NaCl या वॉट एवर फर्दर और आयोनिक कंपाउंड्स यू विल टेक, देन you dissolve these ionic compound या you make a solution of ionic compound, then electricity उसमें पास होता है। बिकॉज जैसे ही हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। रीज़न क्या है देखो, क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो वाटर होता है वो हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी वो क्या करता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बिकॉज क्या करता है, ये जो इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है उसको वीक कर देता है ये वाटर, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्री आयंस फॉर्म हो जाते हैं। और फ्री आयंस फॉर्म होता है तो दैट्स वाई वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो ये इसमें रिमाइंड रखना है कि कंडक्ट जो होगी इलेक्ट्रिसिटी वो केवल आपके सॉल्यूशंस के अंदर या फिर उनके मेल्टेड कंडीशन के अंदर होगी, उनकी ड्राई कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ आयनिक कंपाउंड। नाउ मूव ऑन द कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो आयनिक कंपाउंड के एंटायरली डिफरेंट होती है। कैसे, देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस and some find in the solid state, right। जबकि हमारे आयनिक कंपाउंड ओनली सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलते थे, बट हमारे जो कोवैलेंट कंपाउंड्स है वो लिक्विड गैस में, ज़्यादातर हमारे लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे हैं जो हमें सॉलिड फॉर्म्स में भी मिलते हैं। तो वी कैन से कि हमारे कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो ऑल थ्री फॉर्म्स में मिलते हैं। जैसे लिक्विड फॉर्म में आपके अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया है, बेंजीन, ब्रोमाइन, और ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये हमारे क्या है, आपके लिक्विड हैं। गैसेस फॉर्म में हमें क्लोरीन मिलता है, इथीन मिलता है, ठीक है, मीथेन मिलता है, इथाइन मिलता है, ठीक है, ये हमारी क्या है, गैसियस कोवैलेंट कंपाउंड। एंड सॉलिड जो हम बात कर रहे थे जैसे ग्लूकोज है, केन शुगर है, यूरिया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयोडीन, ये भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके सॉलिड फॉर्म में मिलने वाले कोवैलेंट कंपाउंड है। ओके, अब सेकंड, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। या डेफिनेटली, बिकॉज हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। रीज़न क्यों, क्योंकि जो हमारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स एक तरीके से जो ये बनते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी कह सकते हैं, या हम बोले उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल, यानी हमारा सेम आयंस कंबाइंड होते हैं वहाँ पर, और क्या करते हैं वहाँ पर उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आता, बिकॉज दे बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पर कोई भी चार्ज उनके ऊपर डेवलप नहीं होता। चार्ज डेवलप नहीं होता तो इट मीन जब सेम है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है डेफिनेटली वो क्या होगा, बहुत वीक होगा कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स, राइट। सेम चार्जेस है क्योंकि वहाँ पर, ओके। तो इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, वो बहुत ही वीक होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है वो बहुत वीक होता है, और उसको ब्रेक करने के लिए वी हैव अ नीड अ लिटिल बिट एनर्जी या लिटिल बिट हीट। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है स्टूडेंट्स, उसका 80 डिग्री 77 होता है शायद, राइट, 77 डिग्री सेल्सियस। एंड नैप्थलीन होती है, नैप्थलीन का होता है 80। अब आप देख सकते हो, इनमें कंपैरिजन करो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 14.3 एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट होता है 77, 80। तो अब आप देखो कि आयनिक कंपाउंड्स हमारे कितना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है कंपैरिजन टू कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, बिकॉज
सेम चार्जेस होते हैं, मतलब सेम आयंस होते हैं, तो वहाँ पर उनके बीच में किसी तरह का कोई भी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, तो उनके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो भी वीक होगा, और उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही कम जो हीट होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं या लो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दे आर यूजुअली, ऑपोजिट है देखिए आयनिक बॉन्ड के, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि हमारे आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या उल्टा है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते लेकिन क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, राइट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी आपके CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, या आपके जितने भी हैं, अल्कोहल है, ईथर है, इन सब में ये हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, आपके पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं आपके, जस्ट लाइक HCl एंड NH3, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज ये आपके क्या है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट वन, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। होपफुली क्लियर हो चुका होगा कि मैम ये वाला पॉइंट क्यों है, क्योंकि हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ होगी, जहाँ पर फ्री आयंस होंगे, ठीक है, बट यहाँ तो आयंस है ही नहीं, ठीक है। जब यहाँ पर फ्री आयंस नहीं है तो हाउ कैन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इसका एक अपने आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि हम एक बीकर लिया और उसमें हमने क्या लिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से बता देते हैं, यहाँ पर ये ना लेके आप क्या करो, इसके अंदर ले लो आप यहाँ पर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूशन आपने ले लिया और जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर ये स्विच ऑन करोगे तो भी आपका सॉल्यूशन है ये, तो भी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी इट मीन्स ग्लूकोज सॉल्यूशन में। तो इट मीन्स यही है कि हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि वही सेम चीज़ फ्री आयंस चाहिए, और यहाँ पर ये वाटर में जब डिसोल्व ही नहीं होते तो ये फिर किस तरीके से क्या करेंगे, आयंस में ब्रेक ही नहीं होंगे, आयंस में ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि ऑपोजिट आयंस में प्रेजेंट ही नहीं है, तो दैट्स वाई वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन इसका एक और है आपका पोलर, जो HCl बताया हमने, HCl को बच्चों हम जब क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, राइट, मैंने कहा था ना कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये HCl जो गैस होती है ये डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। किसके, यहाँ पर जो HCl होता है वो HCl एसिड की फॉर्म में केमिकली जो होता है वो एसिड की तरह से रिएक्ट करता है, और यू नो वेरी वेल कि एसिड्स का मतलब होता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी किसमें, केवल HCl को जब आप डिसॉल्व करोगे वाटर में। रीज़न हमने बता दिया कि HCl गैस जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की तरह से वर्क करती है, और वहाँ पर वी नो दैट एसिड्स हैव अ H आयन, राइट, तो जिसकी वजह से इस वाले सॉल्यूशन में आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अदरवाइज कोवलेंट कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड कंप्लीट हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि कोवलेंट जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स के लिए आ जाती है। एग्जाम में ऑलमोस्ट देखा गया है कि एग्जाम की वजह से ये क्वेश्चन आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और होपफुली मैंने आपको ये बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है, समझ में आया होगा। ओके, तो नए टॉपिक का नया वीडियो लेकर फिर से आएंगे हम, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।